नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन अब चैनल में स्वागत है। और आज अपने बात करने वाले मित्रों वो करने वाले हैं मरुस्थल की शब्दावली के बारे में। और पीछे के लेक्चर में जो पढ़ाता जा आ रहा हूँ उसी के क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और इस मरुस्थल शब्दावली की भी अपने को जरूरत है, क्योंकि कुछ उसमें वर्ड आ जाते हैं जब पढ़ते हैं तो वो भी जरूरी है, और इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ उसमें दिख नहीं रहा है, वॉइस सही नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ और सुधार करना है तो वो भी कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, यानी मॉर्निंग में 10:15 कर दी है, पहले 11:15 कहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कम्युनिटी में पूछा तो उन्होंने कहा कि 10:15 हमारे लिए क्लास सुटेबल रहेगी। तो मॉर्निंग में आपको डेली 10:15 क्लास मिल जाएगी राजस्थान जियोग्राफी की, और एक इवनिंग में 9:15 भी मिलेगी। और जैसे जैसे आगे अपने बढ़ते जाएंगे तो और सब्जेक्ट भी अपने क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज इसके अंदर जो जानने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि मरुस्थल की शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपने जानने वाले हैं कि प्लाया प्लाया क्या है। प्लाया क्या है? तो ये दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं। प्लाया क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने देखें तो सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा और लोनगनसर ये खारे पानी की झीलें हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्लाया। इसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति दोस्तों कैसी? इसकी स्थायी प्रकृति है, यानी इसकी प्रकृति स्थायी है। कहाँ पर है? तो ये मरुस्थल में है। कहाँ पर है? मरुस्थल में। अब स्थानीय भाषा में इनका नाम क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाया का स्थानीय भाषा में पूछ लिया जाता है, या खारे पानी की झीलों का स्थानीय भाषा में कैसे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने अगर डिटेल में थ्योरी पढ़ रखी है तो क्लियर हो जाएगा। एक बार डिटेल में जरूर पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और जो आप खुद बनाओगे वही एग्जाम में टाइम में थोड़े समय में रिविजन कर पाओगे। बुक से रिविजन करना पॉसिबल नहीं है। स्थानीय नाम है जो क्या है? खड़ीन है। स्थानीय नाम क्या है? खड़ीन। इसके बाद खड़ीन क्या है? खड़ीन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है मीठे पानी के खड़ीन और दूसरा होता है खारे पानी की खड़ीन। यानी स्थानीय नाम है इनका खड़ीन। और खड़ीन दो प्रकार के होते हैं, मीठे पानी के खड़ीन और खारे पानी की खड़ीन। अब इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मीठे पानी के जो खड़ीनों का निर्माण है वो जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। जो मीठे पानी की खड़ीनों का निर्माण है वो जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। अब अगला है अपना रन। तो दोस्तों रन क्या है? रन क्या है? तो ये खारे पानी की झीलें हैं। क्या है? रन खारे पानी की झीलें हैं। प्रकृति कैसी इसकी? अस्थायी है। कैसी प्रकृति? अस्थायी। पहले अपने प्लाया पढ़ा था, उसकी प्रकृति कैसी थी? सताई थी। लेकिन इसकी अस्थायी प्रकृति है। और कहाँ पर है? तो मरुस्थल में है। अब उदाहरण के लिए इसमें बात करेंगे तो पोखरण, कावो कावो जैसलमेर में, ये ध्यान रखिए। बाप फलोदी ये जोधपुर में है। थोब ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, तो ये ध्यान रखिए कि थोब, तो इसके बारे में अपने को पता ही नहीं कहाँ है तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोब है वो बाड़मेर में। कुचामन, नावा, डेगाना, नागौर। कुचामन, नावा, डेगाना ये नागौर में। तो ये इन्होंने कहा है कि अस्थायी अस्थायी खारे पानी की झीलें हैं, ये प्रकृति है इनकी, और ये उनके एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वो है अपना नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या कह रहा है? तल्ली। तो तल्ली क्या है? तो तल्ली है दोस्तों मरुस्थल में जब दो टीलों के मध्य पानी भर जाता है और अस्थायी मीठे पानी की झील का निर्माण हो जाता है, उसे तल्ली कहते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से समझिए कि जैसे ये रेत के टीले, ये रेत का टीला बना हुआ है। अब इस रेत के टीले के बीच में जगह है और इधर रेत का टीला बना हुआ है, यानी दो टीलों के मध्य। और यहाँ पे पानी भर जाता है, यानी अस्थायी झील बन गई कुछ समय के लिए। तो उस झील को क्या कहेंगे? तल्ली कहते हैं। उसका नाम क्या है? तल्ली है। इसके बाद अपने अगला जानेंगे कि बालसन। बालसन क्या है? तो मरुस्थल में जब दो चट्टानों के मध्य वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, यहाँ देख लीजिए इसको, बालसन। तो इस तरह से समझिए कि मरुस्थल में जब दो चट्टानों के मध्य, वो तो टीलों के मध्य थे, या दो चट्टानों के मध्य वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, अस्थायी मीठे पानी की झील का निर्माण हो जाता है। यानी वो तो टीलों के मध्य भरते थे, ये चट्टानों के मध्य है, तो उसे क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। इसमें दोनों में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए। तो ये जैसे चट्टाने यानी पर्वत श्रेणियां है,
अब पर्वत श्रेणियों में चट्टानें बनी हुई, ये चट्टानें हैं और ये चट्टानें। यहाँ पे क्या है कि अस्थायी एक मीठे पानी की झील का निर्माण हो गया। अस्थायी एक मीठे पानी की क्या है, झील बन गई। अस्थायी मीठे पानी की झील का निर्माण हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि अस्थायी मीठे पानी की झील का निर्माण हो गया, इसे क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है दोस्तों। और ये दो चट्टानों के मध्य है। तो इसको जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना अच्छा तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर अगला है अपना लाठी सीरीज। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जैसलमेर व बाड़मेर जिले के सीमा रेखा पर स्थित 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज कहलाती है। अब ये लाठी सीरीज दे रखा हुआ आपने पढ़ लेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कराओगे। लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया तो उसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज में रहना ही नहीं, अपने को डिटेल में पढ़ना है। इसमें ये प्रसिद्ध क्यों है, तो दोस्तों सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है। इसके साथ साथ वहां पे धामण घास भी है और मुराल घास भी है। तो आपको सेवण घास ने दे के धामण और मुराल के बारे में दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी जैसलमेर में है। इसके बाद वहां का जल स्तर ऊंचा है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और सेवण घास भी पाई जाती है। अब तीन ऑप्शन ये दे दिए, चौथा इनमें से कोई नहीं दे के पूछ लिया कथन के रूप में, तो उसमें कौन से जिले में ये बातें पूछ ली, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ रखी हो, दिक्कत नहीं आएगी। इसके पास जल पट्टी, पोकरण से मोहनगढ़ जैसलमेर, यानी इसी का नाम है। जल पट्टी से संबंध पूछे तो लाठी सीरीज या लाठी सीरीज से जल पट्टी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। पोकरण से मोहनगढ़ जैसलमेर, यानी पोकरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच एक 60 किलोमीटर भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, यहाँ पे पोकरण से मोहनगढ़ के बीच। तो इसी को क्या है, लाठी सीरीज कहा जाता है। और यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे घास का ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये घास है, जैसे ये सेवण घास होगी, धामण होगी और मुराल घास होगी। ये तीनों घासों के बारे में जैसे, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अपने तो सेवन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में एक आधी चीजें होती है जो फटाफट बस कर लो और हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा एक बार पहली बार डिटेल में पढ़िए, उसके बाद अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना रखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो धामण घास और मुराल घास भी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे कुब्बड़ पट्टी के बारे में। तो कुब्बड़ पट्टी है दोस्तों, नागौर पाली जिलों की सीमा रेखा पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग युवावस्था में वर्ध दिखने लगते हैं, उनकी हड्डियां विकृत हो जाती है, लोगों को पीठ के पीछे कुब्बड़ निकल जाता है, इसे बाका पट्टी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कुब्बड़ पट्टी है वो नागौर और पाली जिलों की सीमा रेखा पर है, वहां पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, युवावस्था में लोग हैं वो वर्ध दिखने लगते हैं और हड्डियां विकृत हो जाती है, इसलिए वहां पे पीठ के पीछे कुब्बड़ निकल जाता है। तो ये थे आज के लेक्चर में अपने कुछ शब्दावली के, आगे बहुत से पॉइंट है शब्दावली के, उसके डिटेल में और चर्चा करने वाले हैं। तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।